हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। तो जैसे हमने कल वीडियो एक अपलोड की थी जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताया था कि कैसे चॉइस फिलिंग करनी है। उसके बाद बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे थे एलिजिबिलिटी को लेकर कि कैसे उनको चेक करना है कि एलिजिबिलिटी है उस कॉलेज की, क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे वो एलिजिबल होंगे उस कॉलेज के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहे थे, इसलिए हमने सोचा कि इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई जाए जिस पे आपको एलिजिबिलिटी, हॉस्टल की फ़ी कैसे चेक करनी है, इन सब के बारे में अच्छे से गाइड किया जाए। ठीक है, तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच कर लीजिए ताकि आपके सारे डाउट्स रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी, हॉस्टल फ़ी, एक्स्ट्रा फ़ी जो होगी वो कौन पे करता है, इस पर सारे डाउट्स जो है वो आपके क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बात करनी है एलिजिबिलिटी को लेकर। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है, देखिए अब बच्चों के डाउट आ रहे थे कि क्या सभी इंजीनियरिंग कॉलेज में जेई क्वालिफाई करना कंपलसरी है। ऐसा नहीं है। ठीक है, बहुत सारे कॉलेजेस में जो है वो जेई कंपलसरी नहीं रखा है, बट जिन कॉलेजेस में रखा है वहाँ पर आपको कैसे चेक करना है। फॉर एग्जांपल आप किसी इंस्टीट्यूट कैटेगरी में जा रहे हैं, जैसे ये इंस्टीट्यूट आपको दिख रहा है जामिया मिलिया इस्लामिया। ठीक है, ये दिल्ली के अंदर का कॉलेज है। ठीक है, और यहाँ पर आप चेक करेंगे जब आपको एलिजिबिलिटी कहाँ से चेक करनी है। कुछ बच्चे जाएंगे यहाँ पर वी वोकेशनल मेडिकल इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी लिखा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आ जाएगा सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट, मिनिमम परसेंटेज कितनी चाहिए, तो ये एलिजिबिलिटी होगी। बट ये एलिजिबिलिटी नहीं है। यू हैव टू चेक द एलिजिबिलिटी इन दिस सेक्शन। ये जो यहाँ पर पेन वाला टाइप का एक टैग बना हुआ है, यहाँ पर आपको जाना है, यहाँ पर आपको चेक करना है। यहाँ पर क्लिक आप जब करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए फी स्ट्रक्चर वाले ऑप्शन में आपको एनी यूनिवर्सिटी रिस्ट्रिक्शन फॉर द कोर्स, यहाँ पर लिखा है ओनली जेई क्वालिफाई कैंडिडेट आर कंसीडर फॉर द एडमिशन इन ऑल अदर कैटेगरीज ऑफ बीटेक। तो मतलब इस कॉलेज के अंडर जितने भी बीटेक के प्रोग्राम होंगे, पीएमयूएसपी स्कॉलरशिप के अंडर, वहाँ पर आपको जेई का एग्ज़ाम दिया होना कंपलसरी है। और जेई एग्ज़ाम दिया नहीं, जेई अपीयर नहीं बोला उन्होंने, जेई क्वालिफाई होना चाहिए आपका, तभी आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिलेगी। अब जो बच्चे का जेई क्वालिफाई नहीं होगा वो इन कॉलेजेस को अगर भरेंगे तो उनका एडमिशन वहाँ पर नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको चेक करके चलना है। अब सब कॉलेजेस में ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, जैसे एक और कॉलेज हम सर्च करेंगे, जैसे यहाँ पर ये कॉलेज है, ये कॉलेज भी जो है वो भी इंजीनियरिंग है, कानपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पर जब आप चेक करेंगे, देखिए यहाँ पर जब आप चेक करेंगे तो यहाँ पर भी आप सब्जेक्ट में देखेंगे, जैसे ये है बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चाहिए। बट जब हम इसमें देखेंगे, यहाँ पर देखिए एनी यूनिवर्सिटी रिस्ट्रिक्शन फॉर द कोर्स, कोई कोर्स के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं है। सिमिलरली अगर कोई और आप इंजीनियरिंग का कॉलेज देखोगे, जैसे कि हम यहाँ पर फिल्टर में अप्लाई कर लेते हैं इंजीनियरिंग, यहाँ पर जब हम देखेंगे कोई और कॉलेज ले लेते हैं, जैसे एक कॉलेज है ये वाला ग्लोबल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है एनी यूनिवर्सिटी रिस्ट्रिक्शन फॉर द कोर्स, यहाँ पर देखिए लिखा है नो। तो मीन्स यहाँ पर कोई जेई की क्वालिफिकेशन आपकी कंपलसरी नहीं है। यहाँ पर आपका जेई क्वालिफाई नहीं भी होगा तो आप ये वाला कॉलेज ऐड कर सकते हैं। अब होप आपका ये डाउट क्लियर हुआ होगा कि जेई कहाँ कंपलसरी है, कहाँ नहीं है। अब इन सब के ऊपर एक एक चेक करके वीडियो बनाना मेरे लिए मुश्किल रहेगा, इसलिए आपको खुद जो है अपनी चॉइस फिलिंग पर ध्यान देना है। आपको खुद चेक करना है कि कौन से कॉलेज में एलिजिबिलिटी में ये लिखा है, और फिर वही कॉलेज, अगर आपने जेई दिया तो आप वो वाले कॉलेज भी ऐड कीजिए, और जिन्होंने नहीं दिया वो कॉलेज को शॉर्टलिस्ट कीजिए, फिर वही कॉलेज आपको अपनी चॉइस फिलिंग में रखने हैं। ठीक है, अब दूसरी बात है नीट क्वालिफाई के लिए। नीट क्वालिफाई का अगर हम देखें तो नीट क्वालिफाई भी जब आप देखेंगे, यहाँ पर आप जब जाएंगे, जैसे इंस्टीट्यूट की कैटेगरी में आप इंजीनियरिंग हटा के आप नर्सिंग करेंगे, नर्सिंग में आप इंस्टीट्यूट रीजन में दिल्ली रखिए। ठीक है, इंस्टीट्यूट स्टेट में आप जब दिल्ली रखेंगे, यहाँ पर आप देखिए दिल्ली के कॉलेज जब आप रखेंगे तो यहाँ पर जितने भी कॉलेज आपको मिलेंगे, मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ ऑलमोस्ट सभी कॉलेज की जब आप एलिजिबिलिटी चेक करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने ये करा, यहाँ पर एज़ पर GSSI PU नॉर्म्स, जो आप पढ़ लेना, गूगल से देख लेना क्या है। यहाँ पर देखिए ये कॉलेज में लिखा है मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया फॉर एंट्रेंस नीट, आपका यूजी यहाँ पर मांग रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका नीट यूजी क्वालिफाई होना चाहिए, क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये चीज़ देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया फॉर एंट्रेंस, ये देखिए। ठीक है, अगर आप ये वाला कॉलेज देखते हैं राजकुमारी अमृत कौर, यहाँ पर भी लिखा है मिनिमम 50% आपके होने चाहिए, क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए, उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया ऑफ एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी स्कोर होना चाहिए, एडमिशन टू BSc नर्सिंग 50%, जो भी आपका क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड होता है NTA की तरफ से वो होना चाहिए, तभी आप दिल्ली के किसी भी कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि ये सब के सब टॉप कॉलेजेस हैं। जैसे आप देख रहे हैं दिल्ली के जो मैक्सिमम कॉलेजेस, जैसे
लाजपत नगर न्यू दिल्ली में राजकुमारी अमृत कौर है, VMMC, ठीक है, सफदारगंज कॉलेज है, डॉक्टर राम RML कॉलेज है, लेडी हार्डिंग कॉलेज है, ये सारे के सारे बहुत, फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉलेज है, ये सारे के सारे बहुत टॉप कॉलेज हैं। तो इनमें नीट कंपलसरी है। अब सब में कॉलेज में नहीं है, जैसे आप ये वाला कॉलेज देखेंगे, जैसे यहाँ पर मैं एक सर्च करूँगा अभी एक कॉलेज, इंस्टीट्यूट की कैटेगरी हटाकर अगर हम अब सर्च करेंगे, यहाँ पर जब हम सर्च में आएंगे, यहाँ पर एक मैं सर्च करता हूँ, इस कॉलेज का नाम है संजय गांधी। जब आप इस कॉलेज को सर्च करेंगे, ठीक है, संजय गांधी PGI जो कॉलेज है लखनऊ में, इसमें जब आप एलिजिबिलिटी पे सर्च करोगे, यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी में जब आप देखेंगे तो एनी रिस्ट्रिक्शन टू द कोर्स यहाँ पर लिखा हुआ है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफाइंग 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए विद 45% इन फिजिक्स केमिस्ट्री, मतलब जितना भी आपका कट ऑफ जाएगा PM++ का उतना होना चाहिए। इंडिविजुअली इंग्लिश पास होनी चाहिए। यहाँ कहीं भी नीट का जिक्र उन्होंने नहीं किया, तो मतलब इनमें नीट क्वालिफाई कंपलसरी नहीं है। ये चीज़ आपको चेक करके चलना है, तभी आप इन कॉलेज को सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी को लेकर। अब बहुत सारे बच्चों के आ रहे हैं कि हॉस्टल फ़ी कितनी है, हॉस्टल फ़ी पर एनम कितनी रहेगी। जैसे अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, हॉस्टल फ़ी के रिगार्डिंग हम बात करते हैं, ठीक है। लेट्स से हमने एक इंजीनियरिंग के कॉलेज सेलेक्ट करे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जैसे हमारा एक कॉलेज हो गया जामिया मिलिया इस्लामिया। जब आप यहाँ पर फ़ी स्ट्रक्चर पे देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, फ़ी स्ट्रक्चर पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पर नीचे लिखा रहेगा हॉस्टल फ़ी पर एनम। लिखिए पर एनम में कितनी लगेगी, पर सेमेस्टर आपकी हॉस्टल फ़ी कितनी होगी और मेस फ़ी अप्रॉक्स कितनी होगी, यहाँ से आपको चेक करके चलना है, ठीक है। यहाँ से आपको चेक करके चलना है। जब अगर आपकी जो है यहाँ पर 0 दिखा रहा है, जैसे आपकी मेस फ़ी 0 दिखा रहा है या हॉस्टल फ़ी पर एनम 0 दिखा रहा है, तो मीन्स वहाँ पर हॉस्टल नहीं है। वो आप कैसे चेक करना है, फिर आपको जामिया मिलिया पे आना है। जैसे इस कॉलेज में हॉस्टल आप अवेलेबल है, जैसे देखिए गर्ल्स हॉस्टल फैसिलिटी येस है तो हाँ है, बॉयज़ हॉस्टल फैसिलिटी येस है हाँ। तो उसके बाद इसकी फ़ीस देखिए, फ़ीस भी उन्होंने दी है। जब यहाँ पर 0 दिखा रहा है और कई बार यहाँ पे 0 दिखा रहा होता है बट हॉस्टल फैसिलिटी वहाँ पर येस होती है, तो वो चीज़ भी आपको देख के चलनी है। कॉलेज की साइट पर जाकर आप ये चीज़ कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। और जिन बच्चों की यहाँ पर दिखा रहा है कि हॉस्टल और मेस फ़ी में दोनों में 80,000 दिखा दे रहा है, 1,20,000 दिखा रहा है, 1,40,000 दिखा रहा है, तो उसमें क्या होता है, आपका मेस के साथ साथ आपकी हॉस्टल फ़ी भी इंक्लूड होती है। दोनों के दोनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो डाउट है, वो नेक्स्ट डाउट आ रहा है आपका लेकर एक्स्ट्रा फ़ी को लेकर। जैसे हम ये जब हम यहाँ पर फ़ी एक चीज़ देखते हैं, फ़ी के लिए देखिए, अब जो इन बच्चों के डाउट आ रहे थे कि जैसे PM++ में से तो प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए डिसाइड होती है कि इतनी आपको फ़ी आएगी, जनरल डिग्री कोर्सेज़ के लिए इतनी आएगी, ठीक है। यहाँ पर AICTE ने साफ साफ लिखा है, इफ़ द इंस्टीट्यूट टोटल फीस मोर देन द सीलिंग, जितनी AICTE देता है उससे ज़्यादा होगी। नाइदर AICTE शैल रिम्बर्स एक्स्ट्रा अमाउंट नॉट स्टूडेंट कैन नॉट इंस्टीट्यूट कैन चार्ज टू द स्टूडेंट, ना ही वो AICTE वाले देंगे, ना ही वो स्टूडेंट से ले सकते हैं, ठीक है। तो उनको खुद में ही मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि PM++ में वो खुद विलिंग करते हैं कि हमें कॉलेज में बच्चे चाहिए, हम ठीक है, तो वो खुद विलिंग होते हैं, तो इसलिए उनको खुद ही मैनेज करना पड़ता है। उसमें लिखा है, दिस इज़ वेरी स्पेशल इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर हेल्पिंग स्टूडेंट फ्रॉम द एरिया वेयर आर डिस्टर्ब एजुकेशनल पॉइंट ड्यू टू रेगुलर अनअवॉइडेंस डिस्टर्बेंस वी एक्सपेक्ट अवर कोऑर्डिनेशन। तो वो एक कोऑर्डिनेशन एक्सपोर्टिव स्कीम है, इसलिए ठीक है। इंस्टीट्यूट में काइंडली नोट दैट द एकेडमिक फ़ी जो है वो कॉलेज के अकाउंट में आएगी डायरेक्टली बाय द AICTE थ्रू DBT एंड नो फीस इज़ टू बी डिमांड फ्रॉम द स्टूडेंट अंडर PM। तो कोई भी आपसे डिमांड नहीं करेगा, ठीक है। बट यहाँ पर आपको ये चीज़ देखिए, यहाँ लिखा है मैक्सिमम पेएबल अमाउंट आपको इतना मिलता है पर एनम मेंटेनेंस का। बट अगर मेंटेनेंस फी आपकी मान लो लेट से किसी हॉस्टल में आपकी 1,50,000 होगा, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगी वो आपको खुद पे करनी पड़ती है हॉस्टल की, ठीक है। तो आपको खुद डिसाइड कर लेना कि कौन से कॉलेज आप अफोर्ड कर सकते हैं। और आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि चॉइस फिलिंग आपको खुद करनी है। अब कुछ बच्चों को देखिए कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि उनसे जो है वो चार्ज किया जा रहा है। कुछ जगह पर उन्होंने किसी एजेंट से बात करी और वो चॉइस फिलिंग के लिए उनसे चार्ज कर रहा है और बोल रहा है कि आपके इतने कम मार्क्स हैं, हम तब भी आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो ऐसी फॉल्स होप्स किसी से मत लीजिए, आप ही अच्छे से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। खुद के लिए आपको ही चॉइस फिलिंग करनी है, जबकि आप अगर खुद चॉइस फिलिंग करेंगे, खुद चेक करेंगे कौन सा कॉलेज कितने मार्क्स पे मिल सकता है, ये सब जब आप देखेंगे कि कौन सा टॉप कॉलेज है, तो ही आप अच्छे से चॉइस फिलिंग
कर सकते हैं, कोई भी आपके लिए इतना सरदर्दी नहीं उठाएगा, ना ही कोई इतने अच्छे से करके देगा। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप खुद अपनी चॉइस फिलिंग कीजिए, अपना खुद कॉलेज सेलेक्ट कीजिए, और कैसे चॉइस फिलिंग के कौन से कॉलेजेस आपके रखने हैं उस वीडियो पे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उसको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों तक शेयर कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो आने वाली सारी वीडियोज़ के लिए। ओके, थैंक यू।